वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेंस का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा था। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहते हैं, इंडेफिनिट टेंस, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने स्टेटमेंट बनाना सीखा था, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट के बारे में जाना था। इस बार हम लोग अब देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। सो स्टेटमेंट्स के बाद दूसरा सेंटेंस टाइप है क्वेश्चंस। और पिछले क्लास में जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा था, स्टेटमेंट्स को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस स्टेटमेंट्स का ही दूसरा नाम है। स्टेटमेंट्स एक प्रकार का मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से टाइप से सेंटेंस का, तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस टाइप स्टेटमेंट्स है, और ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से उस स्टेटमेंट्स को हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट्स हमने दो प्रकार का पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था पॉजिटिव स्टेटमेंट और दूसरा नेगेटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव में पूरा पूरा लिख देता हूं, पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव स्टेटमेंट, और दूसरा था नेगेटिव स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट हो गए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन अगर बात करें असर्टिव सेंटेंस का, तो असर्टिव सेंटेंस के जो ओल्ड टाइप्स हैं उनको पॉजिटिव का दूसरा नाम दिया जाता था अफर्मेटिव। पॉजिटिव को कहा जाता था अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव को नेगेटिव ही कहा जाता है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव है, और नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, असर्टिव के दो टाइप, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। इसी प्रकार स्टेटमेंट्स के भी दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टेटमेंट्स एंड असर्टिव सेंटेंस दोनों सेम है। तो हम लोग पहला सेंटेंस टाइप पढ़ चुके थे, स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखा था, और ये भी सीखा था कि दो तरह का स्टेटमेंट हमने सीखा था, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का एक और नाम है, ये तो मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस है, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो आइए आज सीखते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस जानने से पहले हमें क्वेश्चन के टाइप्स जानेंगे। क्वेश्चन तीन प्रकार से पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स। इसमें पहला जो टाइप है वो है सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस कहिए या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहिए। और ये जो सिंपल क्वेश्चंस या सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दिस कैन बी आंसर्ड एज यस और नो। ठीक है, तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब हाँ या नहीं के रूप में दिया जा सकता है, या तो उनका जवाब यस होगा या नो होगा। जैसे अगर कहते हैं क्या तुम पढ़ते हो, तो अगर पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो नहीं। ठीक है, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या होगा? अगर खेलते हैं तो हाँ, नहीं खेलते तो नहीं। क्या तुम दही पसंद करते हो, अगर पसंद करते हैं तो हाँ, नहीं पसंद करते तो नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं। यस नो क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, जिनका जवाब या तो यस होगा या नो होगा। सिंपल क्वेश्चन के बाद दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जो होते हैं, इनका जवाब यस और नो में नहीं दिया जा सकता है।
और ये शुरू होते हैं, ये क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं, स्टार्ट्स विथ, किन किन चीजों से स्टार्ट होंगे? हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा। इन सब क्वेश्चन प्रोनाउन, ये सब क्या है? क्वेश्चन पूछने वाले प्रोनाउन है, WH प्रोनाउन। इससे स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? तो WH क्वेश्चन हु से स्टार्ट होगा, व्हेन से होगा, व्हाट से होगा, व्हाई से होगा, हाउ से होगा, वेयर से हो सकता है, ठीक है? तो बहुत सारे WH क्वेश्चन शब्द होते हैं आस्किंग, क्वेश्चन आस्किंग प्रोनाउन है WH, जो WH से शुरू होते हैं या उनमें किसी न किसी प्रकार से W और H होगा। जैसे हाउ H से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें भी W और H है, H और लास्ट में W। तो ऐसे क्वेश्चन प्रोनाउन से शुरू होगा जिनमें W और H दोनों होगा, ठीक है? और इनका जवाब यस या नो नहीं हो सकता है। और दूसरा चीज है कैन नॉट बी आंसर्ड, इनका आंसर्ड यस और नो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी आंसर्ड एज यस और नो। इनका जवाब आप हाँ और नहीं में नहीं दे सकते, ठीक है? इनका कुछ न कुछ जवाब होगा। जैसे अगर कहते हैं तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसका जवाब हाँ और नहीं होगा, हाँ और नहीं नहीं होगा। आपको कहना होगा, कारण बताना होगा क्यों पढ़ते हैं। जैसे नौकरी पाने के लिए पढ़ते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम बड़ा आदमी बनने के लिए पढ़ते हैं, अच्छे से बिजनेस करने के लिए पढ़ते हैं। कुछ लोग कहेंगे शिक्षित होने के लिए पढ़ते हैं, है ना? तो कई कारण हो सकते हैं शिक्षा लेने के। किसी का ये भी रीजन हो सकता है कि मेरे गांव में कोई नहीं पढ़ा, मैं चाहता हूं मैं पहला व्यक्ति बनूं जो मेरे गांव में पढ़ूं, ये भी कारण हो सकता है। तो पढ़ने का कुछ भी कारण हो सकता है, अपने हिसाब से व्यक्ति बताए, लेकिन हाँ और नहीं जवाब इसका नहीं होगा, कुछ न कुछ कारण होगा, ठीक है? इसी प्रकार कोई आपसे पूछे तुम कब विद्यालय जाते हो, When do you go to school, तुम कब विद्यालय जाते हो, तो हाँ और नहीं जवाब होगा, ऐसा नहीं होगा। उसका जवाब देना होगा, टाइम बताना होगा कि कब आप जाते हो, तो उसका आंसर कुछ न कुछ होगा, यस और नो नहीं होगा, ठीक है? और तीसरा है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, क्वेश्चन टैग्स स्पेशल काइंड ऑफ क्वेश्चन है, यानी इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने का एक स्पेशल वे है। इस स्पेशल वे के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन टैग्स जनरली हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, डू या डज से शुरू होगा, और कैसे बनेगा वो हम लोग बात करेंगे। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग एड्रेस करेंगे सिंपल क्वेश्चंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे हम सिंपल क्वेश्चंस बनाएंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल क्वेश्चंस की बात अगर हम करें, इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, हर एक टेंस में सिंपल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर सिंपल क्वेश्चंस इन प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंपल क्वेश्चन पूछने के लिए क्या करेंगे। तो इसमें दो फ्रेम हो सकता है, यानी कि सेंटेंस पैटर्न जो पहला होगा वो शुरुआत में इसको डू या डज लगाना होगा, डू या डज शुरू में लगेगा, प्लस डू या डज लगाने के बाद आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट देना है, ठीक है? और अगर क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी है तो आप यहां नॉट लगा सकते हैं, और नहीं है तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज लग गया तो मार्क जरूर लगेगा, ठीक है? ये होगा सिंपल क्वेश्चन, लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन अगर नकारात्मक नहीं है तो जैसे अगर क्या तुम पढ़ते हो, तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, नेगेटिव नहीं है। लेकिन कोई कहे क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो उसमें नेगेटिव भी आ गया, क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव। अगर केवल क्वेश्चन हो, नेगेटिव नहीं होते फ्रेम है, और अगर क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी है तो ये किसके लिए है? ओनली क्वेश्चन के लिए, केवल क्वेश्चन हो तो, ठीक है? लेकिन अगर क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव हो तो क्या करेंगे? डू या
डज लगाएंगे। और मॉडर्न ग्रामर कहता है कि यहीं पे नॉट लगाइए, ठीक है। तो दोनों फ्रेम लिख देते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, या ये नहीं तो फिर नीचे वाला डू और डज प्लस नॉट पहले ही लगा दीजिए प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई, लेकिन अगर आप एक साथ यूज करेंगे तो इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके डोंट या डजंट यूज कीजिए, दोनों मिलाकर, ठीक है। ये दोनों फ्रेम तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन भी हो और नेगेटिव भी हो, क्वेश्चन एंड नेगेटिव दोनों। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, जो ऊपर वाला है ये वाला फ्रेम, ये जो फ्रेम है वो केवल हम तब यूज करेंगे जब केवल क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल क्वेश्चन, यस नो टाइप, ठीक है। हम चूंकि सिंपल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और ये दोनों में से कोई एक फ्रेम यूज करेंगे यदि क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव सेंस भी हो, ठीक है। तो आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। एक तरफ हम लिख रहे हैं सिंपल क्वेश्चन, केवल सिंपल क्वेश्चंस हैं, और इसी को हम सिंपल क्वेश्चन प्लस नेगेटिव अगर हो तो क्या करें, प्लस नेगेटिव, सिंपल क्वेश्चन होने के साथ साथ नेगेटिव भी हो तब क्या करें। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी में बात करते हैं। हिंदी जो है, पहला ये जो हिंदी है वो है क्या राम गाना गाता है। क्या राम गाना गाता है। तो देखिए इसके अंत में ता है लगा हुआ। ता है होने का मतलब है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वर्ब में ता है, ती है, ते है लगा हो, क्रिया में तो क्या कहते हैं उसको, प्रेजेंट सिंपल। इसका जब क्वेश्चन रहने दो साथ में नेगेटिव भी कर दो तो क्या हो जाएगा इसका, क्या राम गाना नहीं गाता है। क्या राम गाना नहीं गाता है, यहां भी ता है, प्रेजेंट सिंपल। आप देख पा रहे हैं यहां केवल प्रश्न है, इसमें कोई न का अर्थ नहीं है, इसमें प्रश्न के साथ साथ न भी, नहीं भी है। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी है, नेगेटिव भी है। अब ये सिंपल क्वेश्चन क्यों है, क्या राम गाना गाता है, इसका क्या जवाब होगा। अगर गाता होगा तो हाँ, और नहीं गाता होगा तो नहीं, यस नो में आंसर हो गया। इसी प्रकार क्या राम गाना नहीं गाता है, अगर राम नहीं गाना गाता होगा तो आंसर हाँ होगा, और अगर गाता होगा तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये खुद निगेटिव है। तो हाँ कहेंगे तो इसका मतलब है कि गाना गाता है, और नहीं कहेंगे तो कहेंगे गाना नहीं गाता है। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी नहीं गाता है पूछा जा रहा है, अगर हाँ कहेंगे तो इसका मतलब नहीं गाता है, और अगर नहीं कहेंगे तो नहीं नहीं मिलके हाँ हो जाएगा। आंसर भी नहीं दे रहे हैं और क्वेश्चन भी नहीं है, तो दो ना मिलके क्या देता है, हाँ। तो अगर हम कहते हैं क्या राम गाना नहीं गाता है, अगर कहें नहीं तो इसका मतलब कि गाता है, और अगर कहें हाँ इसका मतलब नहीं गाता है। ठीक है, तो इस तरीके से उल्टा इसका जो है, इसके जस्ट उल्टा जवाब इसका हो। एक ही चीज पूछा जा रहा है, लेकिन इसका जवाब अगर गाता है तो हाँ होगा, और नहीं गाता है तो नहीं होगा। लेकिन इसका जवाब अगर गाता है तो नहीं होगा, और नहीं गाता है तो हाँ होगा, उल्टा। ठीक है, आइए देखते हैं। दोनों प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने क्या कहा कि क्वेश्चन बनाने के लिए डू या डज पहले लिखेंगे, लेकिन डू और डज का उपयोग हम सब्जेक्ट के हिसाब से करते हैं। करता इसमें क्या है, राम है। क्या है, राम इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, तो राम जो है
वो सिंगुलर नाउन है। क्या है? एक वचन संज्ञा है, और एक वचन संज्ञा के साथ डज का उपयोग होता है। सो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डज, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आ जाएगा राम, डज राम। देखिए सेंटेंस का पहला लेटर डी है, इसीलिए कैपिटल। किसी भी वाक्य का पहला लेटर क्या होता है? कैपिटल से शुरू होता है, पहला शब्द कैपिटल से शुरू होता है। और उसके बाद राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन भी पहला लेटर कैपिटल होता है, इसलिए यहाँ दोनों कैपिटल होगा। डज राम। गाना, गाना के क्या होता है? गाना का होता है सिंग, तो यहाँ पे डज लग गया तो V1 लगेगा, तो V1 हो जाएगा सिंग। डज राम सिंग, और गाना का होता है ए सॉन्ग। डज राम सिंग अ सॉन्ग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डज राम सिंग अ सॉन्ग, यानी हमने डज उपयोग किया, इसके बाद सब्जेक्ट उपयोग किया, फिर वर्ब गाना का होता है सिंग, तो सिंग का V1 यूज होगा, क्योंकि डज लग गया तो V1 यूज होगा, और गाना का होता है ए सॉन्ग। क्लियर? तो डज राम सिंग अ सॉन्ग। यहां जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? तो क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव है, तो सेकंड फ्रेम या थर्ड फ्रेम का उपयोग करेंगे। तो पहले सेकंड फ्रेम यूज करते हैं। तो सेकंड फ्रेम में कह रहा है डू या डज, तो राम के साथ डज लगेगा। इसके बाद राम बड़ा से शुरू होगा, डज राम। इसके बाद कह रहा है कि नॉट, तो डज राम नॉट, और गाना का होता है सिंग, V1, डज लग गया तो V1 लगेगा, और फिर गाना का हो गया ए सॉन्ग। डज राम सिंग अ, डज राम नॉट सिंग अ सॉन्ग, या फिर और क्या बना सकते हैं? जब डज और नॉट को एक साथ ला देंगे तो हो जाएगा डजंट, डजंट राम सिंग अ सॉन्ग। ये दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, डज राम नॉट सिंग अ सॉन्ग या डजंट राम सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से उपयोग करेंगे। आइए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो? और इसका नेगेटिव हो जाएगा क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो? नहीं खेलते हो। एक हो गया केवल क्वेश्चन, क्या तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, और यहां हो गया क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो। क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव हो गया। तो यहां पर देख पा रहे हैं कि ते हो, और यहां भी ते हो, वर्ब में लगा हुआ, क्रिया में लगा हुआ, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम डू या डज पहले लाते हैं, और यहां करता है तुम लोग। तुम लोग का अंग्रेजी होता है यू। क्या होता है? यू। तो यू के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? डू। तो हो जाएगा डू यू, डू यू। डू के बाद सब्जेक्ट हो गया, और खेलना, खेलना का प्ले, क्योंकि डू लग गया तो V1 लगेगा। डू डज लगने के बाद हमेशा V1 लगता है। डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? क्रिकेट यानी क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट? और यहां क्या हो जाएगा? अगर हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो हो जाएगा डू यू नॉट, डू यू नॉट प्ले V1 क्रिकेट? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? ठीक है, लेकिन नॉट को हम सब्जेक्ट से पहले अगर लाएंगे तो क्या बन जाएगा? डोंट। एक साथ जोड़ के बोलेंगे, डोंट यू प्ले क्रिकेट? डोंट यू प्ले क्रिकेट? ठीक है, याद रखिएगा यहां पे अगर डू और नॉट को एक साथ मिलाएंगे, कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे तो हो जाएगा डोंट, और डज और नॉट को एक साथ मिलाएंगे तो हो जाएगा
डजंट, डोंट एंड डजंट कॉन्स्ट्रक्टेड फॉर्म है, डोंट डजंट, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते, क्या तुम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो डू यू, अगर सब्जेक्ट के बाद नोट रखोगे तो डू और नोट अलग अलग हो जाएगा, इन दोनों को आप एक साथ जोड़ नहीं पाओगे, तो हो जाएगा डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले नोट को रख दोगे तो डू और नोट एक साथ आ जाएगा, तो जुड़ जाएगा, तो जाएगा डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू प्ले क्रिकेट। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 मैं बता रहा हूं, 2 इसमें और दे दूंगा बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या वे लोग टहलते हैं, क्या वे लोग टहलते हैं, ठीक है। तो इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, क्या वे लोग नहीं टहलते हैं, क्या वे लोग नहीं टहलते हैं। तो देखिए यहां पर सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे। क्या वे लोग टहलते हैं और क्या वे लोग नहीं टहलते। तो अगर हम बात करें क्या वे लोग टहलते हैं, तो इसमें वे लोग है, वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, क्या होता है दे। तो दे के साथ क्या हेल्पिंग फॉर्म लगेगा, डू की डज, तो जाहिर सी बात है दे के साथ डू लगता है। याद रखिएगा डू का उपयोग और डज का उपयोग, हम पिछला क्लास में बताए थे, डज का उपयोग ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो, एक वचन नाउन हो, तब उसमें डज का उपयोग होता है, और बाकी सभी जगह डू होते हैं। तो ये 4 केवल याद रखना है, इन 4 में दे नहीं है, तो दे के साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा। तो होगा डू और दे, वे लोग का हो गया दे, डू दे, और टहलना का क्या होता है जी, वॉक, डू दे वॉक, क्या वे लोग टहलते हैं। लेकिन यहां अगर बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे तो सब्जेक्ट है दे, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो दे, डू दे नॉट वॉक। पहला तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका है कि डू और नॉट को एक साथ कर दे, तो हो जाएगा डोंट दे वॉक, डोंट दे वॉक, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन की बात होगी। तो सिंपल क्वेश्चन कैसे बनेगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। 2 और दे रहा हूं, आप ट्राई करिएगा इसको। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, यहां होगा क्या मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, और 5वां है क्या रमेश के पिताजी खेती करते हैं, क्या रमेश के पिताजी खेती करते हैं, और यहां पर हो जाएगा क्या रमेश के पिताजी खेती नहीं करते हैं।
खेती करना का अंग्रेजी क्या होगा? एग्रीकल्चर। प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। खेती करना का होगा टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। तो आप V1 यूज करेंगे तो प्रैक्टिस एग्रीकल्चर हो जाएगा, टू हट जाएगा, ठीक है। और अगर V5 यूज करना होगा तो प्रैक्टिसेस एग्रीकल्चर हो जाएगा। तो आप क्या यूज करेंगे, आप देख लीजिएगा V1 या V5, ठीक है। तो ये 4 और 5 ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बनाने के लिए दिया है। आइए सिंपल क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं। सबसे पहले WH क्वेश्चन जानने के लिए, WH जो प्रोनाउंस हैं, क्वेश्चन आस्किंग प्रोनाउन, क्वेश्चन आस्किंग WH प्रोनाउंस, इनका हमें अर्थ जानना चाहिए। क्वेश्चन आस्किंग WH प्रोनाउंस में सबसे पहला प्रोनाउन है हु। हु माने क्या होता है? इसको कहते हैं हु। हु माने कौन। व्हेन, व्हेन माने कब। व्हेन हमें वो लगा है, व्हेन माने होता है कब। वेयर, वेयर, वेयर माने कहां। हाउ, हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे। व्हाट, व्हाट, व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या। व्हाई, व्हाई, व्हाई माने क्यों, ठीक है। ये WH क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो WH क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, इतना पर्याप्त है आपके लिए, इतना आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो WH क्वेश्चंस का फ्रेम जो है, अगर सिंपल क्वेश्चन, सॉरी केवल क्वेश्चन, ओनली WH क्वेश्चन विदाउट नेगेटिव सेंस, तो WH वर्ड होगा, इसके बाद डू या डज लगेगा। WH वर्ड के बाद डू या डज का उपयोग होगा, ठीक है, डू या डज का। इसके बाद सब्जेक्ट लगेगा और सब्जेक्ट के बाद V1 लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेगा। लेकिन इस फ्रेम के साथ हु का प्रयोग नहीं होगा। इस फ्रेम के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा, एक्सेप्ट हु। हु का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक बात और ध्यान देना है कि डू या डज, यानी कि जब नेगेटिव बनाना होगा तो या तो डू डज के बाद नोट लगाएंगे या सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव बनाना होगा तो अगर नेगेटिव भी करना है तो क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन है, ऐसा है, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो ये फ्रेम रहेगा। लेकिन यही अगर नेगेटिव क्वेश्चन हो, नकारात्मक प्रश्न पूछना हो, तो हम क्या करेंगे, WH वर्ड तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, प्लस डू या डज रहेगा, ठीक है, और नॉट यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर यहां नहीं लगाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा सकते हैं, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। मैं अलग अलग 2 नहीं लिखूंगा, नॉट या तो यहां यूज करिए या यहां यूज करिए, आपके ऊपर है, ठीक है। नॉट आप यहां भी उपयोग कर सकते हैं और यहां भी, लेकिन इन दोनों में से कोई एक जगह उपयोग करेंगे, दोनों जगह नहीं, ठीक है। या तो डू डज के बाद नॉट उपयोग कर लीजिए या सब्जेक्ट के बाद नॉट उपयोग कर लीजिए। अगर ये कर लिए तो ये नहीं करना है, अगर यहां उपयोग किए तो यहां नहीं करना है, किसी एक जगह, ठीक है। तो ये तो हो गया WH वर्ड जहां पर हु नहीं हो, हु को छोड़ करके, ठीक है, हु को छोड़ करके, यानी ये वाला हु जो है इसका फ्रेम अलग होता है। अगर हु से क्वेश्चन पूछना है तो हु के साथ डायरेक्ट सब्जेक्ट, हु के साथ क्या रहेगा, सब्जेक्ट का प्रयोग होता ही नहीं है। हु खुद अपने आप में एक सब्जेक्ट है। हु को हम सब्जेक्ट के जैसा व्यवहार करते हैं, सब्जेक्ट के जैसा उपयोग करते हैं, और जब सब्जेक्ट के जैसा उपयोग करेंगे तो इन दोनों की जरूरत नहीं है, डू डज और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हु के साथ V1 या V5 का डायरेक्ट उपयोग होता है, प्लस अदर वर्ड। ये है फ्रेम हु के साथ, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो, पॉजिटिव क्वेश्चन है तो,
और आप स्वतंत्र है कि हु को आप सिंगुलर के रूप में उपयोग करें या प्लूरल के रूप में, क्योंकि हु सिंगुलर भी हो सकता है और हु प्लूरल भी हो सकता है। हु एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी हो सकता है। अगर एक वचन होगा तो V5 यूज करेंगे, बहुवचन होगा तो V1 यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए हु प्लस डू या डज तो लगाना ही पड़ेगा जब नेगेटिव बनाना है तो, और डू डज के साथ यहीं पे नॉट लगा देंगे प्लस अदर वर्ड, ठीक है। ये नेगेटिव क्वेश्चन के लिए हु के साथ, क्योंकि हु डायरेक्ट सब्जेक्ट के जैसा उपयोग होता है, ठीक है। और अगर बाकी जो WH वर्ड है वो सब्जेक्ट के जैसा उपयोग नहीं होते, तो इसीलिए WH वर्ड के बाद पहले डू डज लगाते हैं फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, क्योंकि ये खुद सब्जेक्ट नहीं है, जबकि हु क्या है? खुद सब्जेक्ट है, तो अलग से सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये 4 फ्रेम हो जाता है WH क्वेश्चंस में, ठीक है। हु के साथ 2 ठो और बाकी के साथ 2 ठो, ठीक है। तो यहां पर एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, एक्सेप्ट माने होता है को छोड़कर, हु को छोड़कर के बाकी सब WH वर्ड यहां लगेगा। एक्सेप्ट माने छोड़कर, तो हु को छोड़कर सारे WH वर्ड इस फ्रेम में जाएंगे, लेकिन हु वाले अलग से आएंगे यहां पे, ठीक है। इसको सुधारिएगा, वर्ब छूट गया। हु डू डज प्लस यहाँ V1 लगेगा, डू डज लगेगा तो क्या लगेगा? V1 प्लस अदर वर्ड। बिना वर्ब के क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। डू डज का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो मेन वर्ब का V1 फॉर्म लगेगा। अगर डू डज लग गया तो V5 नहीं लगेगा, केवल V1 लगेगा, ठीक है। और यहाँ डू डज नहीं लगेगा तो V1 V5 दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो हमने WH क्वेश्चन में 4 फ्रेम पढ़ा, WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। एक ये फ्रेम था। दूसरा फ्रेम था WH वर्ड, इसके बाद डू या डज, चाहे तो यहां नॉट लगा लो और अगर नॉट लगाओ, इसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। यहां पर अंडरलाइन मैं कर रहा हूं, कहीं एक जगह यहां यूज करेंगे तो यहां नहीं, यहां यूज करेंगे कहीं किसी एक जगह पे, ठीक है। इसके बाद तीसरा फ्रेम हमने पढ़ा हु प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा हु प्लस डू या डज प्लस नॉट, जहां एक साथ है कंस्ट्रक्ट कर देंगे, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम उपयोग करें। याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अगर नॉट आए तो ज्यादा अच्छा होता है कि उनको आपस में जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर ध्यान देना, हमने कहा था कि इसमें एक्सेप्ट हु होगा, यानी इस फ्रेम में हु का उपयोग नहीं होगा और इस फ्रेम में भी हु का उपयोग नहीं होगा। क्वेश्चन है, वे लोग क्या पढ़ते हैं? वे लोग क्या पढ़ते हैं? तो क्या पढ़ते हैं? हो सकता है कि नोवेल पढ़ रहे हो, उपन्यास पढ़ रहे हो सकते हो कविता पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो सकते हो कि इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, संस्कृत पढ़ रहे हो, है ना। तो उसका जवाब कुछ भी हो सकता है, यस और नो जवाब नहीं है इसका, इसलिए क्वेश्चन WH है। क्या है? WH क्वेश्चन है। अब जब हम पहचान लिए कि ये WH क्वेश्चन है तो उसके बाद हम टेंस पहचानेंगे। तो टेंस कौन सा है? तो हम देख पा रहे हैं कि ते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। क्या है? प्रेजेंट सिंपल है। और WH क्वेश्चन का प्रेजेंट सिंपल बनाने के लिए यही 4 फ्रेम हमारे पास है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है और क्या का अंग्रेजी व्हाट होता है? क्या होता है? व्हाट। तो हु तो है नहीं, तो इन दोनों में से कोई एक फ्रेम लगेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि केवल क्वेश्चन है, नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो ऊपर वाला लगेगा, नेगेटिव रहता तो नीचे वाला लगता, है ना। तो नेगेटिव नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। तो सबसे पहले WH वर्ड है व्हाट, व्हाट। और वे लोग का होता है दे, वे लोग का क्या होता है? दे।
ठीक है, और दे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? जाहिर सी बात है डू लगेगा। व्हाट डू दे, और पढ़ना का चूंकि डू लग गया तो V1 लगेगा, V1 होगा रीड। व्हाट डू दे रीड, वे लोग क्या पढ़ते हैं? व्हाट डू दे रीड। लेकिन इसी को अगर नेगेटिव कर दिया जाए तो कहेंगे ये पॉजिटिव क्वेश्चन है ना। लेकिन अगर यही नेगेटिव क्वेश्चन बनाना हो तो नेगेटिव क्वेश्चन कहेंगे वे लोग क्या नहीं पढ़ते हैं, वे लोग क्या नहीं पढ़ते हैं, वे लोग क्या नहीं पढ़ते। तो इसके लिए सेकंड फ्रेम आ जाएगा, है ना। और सेकंड फ्रेम में क्या होगा? सबसे पहले WH वर्ड, तो क्या है, क्या का होता है व्हाट, ठीक है। इसके बाद वे लोग है, वे लोग का सब्जेक्ट है दे, और दे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? डू लगेगा। व्हाट डू दे, व्हाट डू दे, और नहीं है तो दे के बाद नॉट लगाइए। हमने कहा था या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए या हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो हम अभी सब्जेक्ट के बाद लगा रहे, दे के बाद लगा, दे सब्जेक्ट है तो दे के बाद नॉट लगा दिए, और फिर V1 लगाएंगे तो V1 है रीड। व्हाट डू दे नॉट रीड। या इसका एक और बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं? व्हाट, और ये जो नॉट यहां है डू के साथ लगा दीजिए, व्हाट डोंट दे रीड, व्हाट डोंट दे रीड। इन दोनों में से कोई एक सही है, दोनों सही है तो हम आप में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां ये होगा, ठीक है। तो आप समझ में आ रहा होगा कैसे बनाना है। चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। क्या तुम्हारा भाई कैसे विद्यालय जाता है? तुम्हारा भाई कैसे विद्यालय जाता है, मतलब पूछने का मतलब है किस चीज से जाता है? साइकिल से जाता है, मोटरसाइकिल से जाता है, हीरो होंडा से जाता है, कार से जाता है, कि पैर से पैदल चल के जाता है? तो तरीका पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे जाता है विद्यालय, तो इसको चलिए बना के देखते हैं। तो यहां पर कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। क्या होता है? हाउ। तो WH वर्ड यहां पे हाउ है, चूंकि हु नहीं है इसलिए इन दोनों में से कोई उपयोग होगा, इन दोनों में से कोई उपयोग होगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है कि नेगेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साथ साथ पॉजिटिव है, इसमें हाँ का अर्थ नहीं है, ना का अर्थ नहीं है, हाँ का अर्थ है। तो ऐसी स्थिति में हाउ के साथ ऊपर वाला फ्रेम यूज होगा, ठीक है। पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए है, नेगेटिव क्वेश्चन नॉट लगा है, नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन हाउ, हाउ के बाद क्या? भाई है, तो तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई का होगा योर ब्रदर, योर ब्रदर। ये ब्रदर जो है सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक वचन है कि बहुवचन है? भाई तुम्हारा भाई एक भाई है, एक ही बात है, ब्रदर्स तो नहीं लिखा हुआ है, तो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के साथ डू लगता है कि डज लगता है? जाहिर सी बात है डज लगता है। हाउ डज, आप इस पे नहीं जाएंगे, योर पे नहीं जाएंगे, योर के हिसाब से आप डू डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। मेन नाउन ये है ब्रदर, और ब्रदर सिंगुलर है इसलिए डज होगा। हाउ डज योर ब्रदर, हाउ डज योर ब्रदर, वर्ब क्या है? जाना। तो हाउ डज योर ब्रदर गो, डज लग गया तो V1 लगेगा, गो। और कहा? विद्यालय, टू अ स्कूल, ठीक है, ये बनेगा। हाउ डज योर ब्रदर गो टू अ स्कूल। यहां योर है, यू नहीं है, यू के साथ डू लगता है, योर के साथ डू नहीं लगता, ठीक है। योर के बाद अगला जो नाउन आएगा उसके हिसाब से लगेगा,
ठीक है, योर के बाद नाउन आ रहा है ब्रदर, अब ब्रदर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए सिंगुलर नाउन के हिसाब से डज लगा है। ठीक है, हाउ डज योर ब्रदर गो टू स्कूल। इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो तो कहेंगे तुम्हारा भाई कैसे विद्यालय नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाउ डजंट या हाउ डज योर ब्रदर नॉट। सबसे पहला तरीका होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लाइए, तो सब्जेक्ट है योर ब्रदर, योर ब्रदर के बाद लगेगा, तो हो जाएगा हाउ डज योर ब्रदर नॉट गो टू स्कूल। या दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका होगा कि डज के बाद हम नॉट को ला दें, तो हो जाएगा हाउ डजंट योर ब्रदर गो टू स्कूल। ठीक है, WH वर्ड। ठीक है, इसी प्रकार हो सकता है वे लोग कहां रहते हैं। वे लोग कहां रहते हैं, तो वे लोग कहां का क्या होगा, वेयर। कहां का क्या होगा, वेयर, तो जगह वेयर, और वे लोग है दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, डू। वेयर डू दे लिव, डू लग गया तो भी में लगेगा, वेयर डू दे लिव, वेयर डू दे लिव। और कहेंगे वे लोग कहां नहीं रहते हैं, वे लोग कहां नहीं रहते हैं, तो जगह है सब्जेक्ट, इसके साथ रहेगा डू, वेयर डू दे, और दे के बाद अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो वेयर डू दे नॉट लीव। या फिर अगर नॉट को डू के साथ कर देंगे तो जगह वेयर डोंट दे लीव। इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। अब हु वाला थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कौन पढ़ता है, क्वेश्चन है कौन पढ़ता है, क्या बनाएंगे, इसको सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह बना सकते हैं। कौन पढ़ता है, यहां पे सिंगुलर लग रहा है, या कौन पढ़ते हैं बोले तो प्लूरल हो जाएगा। कौन पढ़ता है और यहां बोले कौन पढ़ते हैं, तो देखिए ता है ते हैं, ये एक वचन है, एक बहुवचन। ठीक है, तो यहां पर हु एक वचन है, तो एक वचन के जैसा यूज करेंगे हु, और एक वचन होगा तो क्या लगेगा V5, तो हु रीड्स, हु रीड्स, और इसका हो जाएगा हु, बहुवचन है हु तो रीड, हु रीड्स, हु रीड। समझ आ रहा, हु रीड्स मतलब कौन पढ़ता है, और हु रीड मतलब कौन पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कौन नहीं पढ़ता है, तो क्या लग जाएगा हु, अब एक वचन है तो डज लग जाएगा, हु डज नॉट या डजंट, हु डजंट रीड, डू डज लग गया तो केवल भी लगेगा, तो अगर हु एक वचन है तो डज लगेगा या V5 लगेगा। ठीक है, और अगर हु बहुवचन है इसलिए जैसे कौन नहीं पढ़ते हैं, कौन नहीं पढ़ते हैं, ये बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा हु डोंट रीड, हु डोंट रीड। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं हु के साथ। तो आई थिंक WH क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा।
तो पढ़िएगा और पढ़ करके 2-4-10 क्वेश्चन अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा। हु से, व्हेन से, व्हाट से, हाउ से, अदर वर्ड्स, अदर जो आपका होगा, लेकिन अंत में सोचिएगा ताहे तीहे के रूप में, क्योंकि आपको प्रेजेंट सिंपल बनाना है, ठीक है। और उससे 10-5 जो है सेंटेंसेस हिंदी में लिख करके उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स जो है, इसका भी जवाब हाँ या नहीं के रूप में होता है, ठीक है, लेकिन एक स्पेशल वे है पूछने का, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स का फ्रेम जो होता है, अगर हम सिंपल प्रेजेंट में सोचे तो डू या डज लगेगा, ठीक है, प्लस अगर पॉजिटिव, यहां पे नॉट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, और प्लस V1, सॉरी V1, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन यूज करेंगे और साइन ऑफ इंटरोगेशन देंगे। लेकिन नेगेटिव हम तब यूज करेंगे जब मेन सेंटेंस पॉजिटिव हो। एक इसके लिए यूज होगा फॉर पॉजिटिव मेन सेंटेंस। अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। ध्यान से देखा जाए, अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, लेकिन अगर मेन सेंटेंस नेगेटिव है अगर मेन सेंटेंस या मुख्य वाक्य जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसके लिए क्वेश्चन टैग डू या डज होगा और प्लस डायरेक्ट सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन। सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन पहचानने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसे अगर कोई कहता है राम पढ़ता है ना, तो ये जो है ना है यही क्वेश्चन टैग है। राम पढ़ता है, यहां तक तो सिंपल है, और एक पॉजिटिव सेंटेंस है, मेन सेंटेंस ही हो गया, और ये वाला पार्ट कहलाएगा क्वेश्चन टैग। ये हो गया मुख्य वाक्य, मेन सेंटेंस, और ये हो गया क्वेश्चन टैग। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि मुख्य वाक्य क्या है, पॉजिटिव है ना, तो क्वेश्चन टैग क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको बना के अंग्रेजी। सबसे पहले राम पढ़ता है का क्या होगा, यहां पे सब्जेक्ट है राम, तो हो जाएगा राम, और राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ V5 लगेगा, तो हो जाएगा राम रीड्स, पढ़ना का होता है रीड, तो V5 हो जाएगा रीड्स, राम रीड्स, कॉमा है, कॉमा लगेगा। अब देखिए ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए डजंट यूज करेंगे, क्योंकि राम है, राम के साथ क्या लगेगा, डजंट। और याद रखिएगा क्वेश्चन टैग में हमेशा ये जुड़ा हुआ रहता है, कभी भी अलग अलग नहीं होगा। राम रीड्स डजंट। अब यहां पर कह रहा है कि सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन, देखिए यहां पे हमने नेगेटिव बना लिया, डज प्लस नॉट आपस में जोड़ के बना लिया डजंट, और सब्जेक्ट रिलेटेड प्रोनाउन, यानी वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट से संबंधित हो। तो सब्जेक्ट राम है, राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करिएगा, वह कौन सा प्रोनाउन होगा जो राम के बदले में आएगा, ही आएगा, क्या आएगा, डजंट ही, साइन ऑफ इंटरोगेशन। दिस इज द क्वेश्चन टैग पार्ट एंड दिस इज द मेन पार्ट। तो मेन पार्ट पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव। दूसरा क्वेश्चन हम एक और लेके चलते हैं, वे लोग सीता और गीता विद्यालय नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, है ना।
है ना, नहीं जाते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले इसमें मुख्य वाक्य ये है ना, सीता और गीता विद्यालय नहीं जाते। तो हो जाएगा सब्जेक्ट है सीता और गीता, सीता एंड गीता। चूंकि नेगेटिव है तो यहां डू लगेगा कि डज लगेगा? नेगेटिव में तो डू डज लगता ही है, और बाद में फिर नॉट लगेगा। तो डू और डज में से क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दो सिंगुलर नाउन है, तो दो सिंगुलर नाउन मिलकर प्लूरल हो जाएंगे। एक रहता तो सिंगुलर होता है, लेकिन दो है तो क्या हो गया? प्लूरल हो गया। और एंड लगा हुआ, और यानी कि इन दोनों, सीता और गीता दोनों, तो दोनों दो हो गया, यानी प्लूरल हो गया, ठीक है। तो सीता एंड गीता डू नॉट हो जाएगा, या डोंट कहिए, डोंट गो टू स्कूल। आप डू नॉट भी कह सकते हैं, डोंट भी कह सकते हैं। सीता एंड गीता डोंट गो टू स्कूल, कॉमा है तो कॉमा देंगे। है ना का क्या होगा? चूंकि यहां ऑलरेडी पहले से नेगेटिव है, तो हम इस बार नेगेटिव नहीं बनाएंगे। नेगेटिव मेन सेंटेंस है तो क्या करते हैं? पॉजिटिव लगाते हैं, और पॉजिटिव में डू या डज लगाते हैं। ऑलरेडी डू लगा हुआ है, तो फिर से क्या लगेगा? डू, क्योंकि सब्जेक्ट दो ठो प्लूरल है तो डू लगेगा। और इन दोनों के लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। क्या हो जाएगा? तो डू दे। इस तरीके से हम बनाएंगे, तो एक क्वेश्चन टैग है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन टैग का निर्माण करते हैं। आई थिंक आपको हमारी बात आज समझ में आई होगी। इसके बाद फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।